स्टार्ट करें। अच्छा इधर देखो, हमारा ब्रेक से पहले अपना आई थिंक रॉयल्टी भी हो गया था। अच्छा रॉयल्टी एफटीएस, तीन चीजें वहां पर। रॉयल्टी एफटीएस सेम रूल है। मेरे को बोलना रॉयल, सब लोग इधर देखो एक सेकंड प्लीज, प्लीज इधर देखना। रॉयल्टी और एफटीएस ये वर्ड दिखता है तो आपको क्या चेक करना है, पेयर कौन है, पेयर और रिसीवर। वैसे इनकम किसकी बनेगी, इनकम, इनकम किसकी होगी, रिसीवर की इनकम होगी, है ना, रिसीवर की इनकम होगी। डीम्ड टू अक्रू जो पॉइंट है वो अनडाउटेडली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, एनआर, क्योंकि आरओआर का तो वैसे भी सब कुछ टैक्सेबल है, आरओआर को तो वैसे भी सब कुछ टैक्सेबल है ना। तो ये जो बंदा है, आपको समझा मैंने क्या बोला, तो ये मेन बनाने का लॉजिक एनआर ही है, एनआर को टैक्स करना चाहते हैं। मेरे को बोलना रॉयल्टी और एफटीएस, आप चेक करो पेयर कौन है। अगर पेयर में बोलूं, अगर वो पेयर गवर्नमेंट है, बोलो सेक्शन 9 अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, और उसकी इनकम मानी जाएगी। अगर मैं बोलूं पेयर एनी अदर पर्सन है, वो कौन है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट या कोई भी हो, कोई भी हो, तो मेरे को बोलना। और ये जो यूज है ना, इसे आईपीआर दिया या टेक्निकल सर्विसेज दिया, यूज ऑफ आईपीआर या फिर टेक्निकल सर्विसेज या जो भी है, उसका यूज अगर इन इंडिया हो रहा है फॉर विच पर्पस, मे बी बिजनेस और मे बी फॉर एनी इनकम, इन शॉर्ट अर्निंग एनी इनकम, तो बोलो सेक्शन 9 अट्रैक्ट होगा। पर अगर यूज आउटसाइड इंडिया होगा, यूज आउटसाइड इंडिया, तो बोलो सेक्शन 9 अट्रैक्ट नहीं होगा। बस इतना सा पॉइंट है। आपको समझ में आया ये या नहीं? आप एक काम करो, इसको पढ़ो एक बार, रॉयल्टी एफटीएस को प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना। ये दोनों सेम ही है, खाली ऊपर ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का फर्क है। ऑनलाइन में सब लोगों को क्लियर है रॉयल्टी एफटीएस? ठीक है, प्लीज जरा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आपको समझ में आया ये? आप चाहो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा था। मेरे को बोलना क्या चेक करना है, एक होगा पेयर और सामने वाला होगा पे या रिसीवर, जो भी लिखना है। इनकम किसकी है, पे की, इस बंदे की इनकम है, और इस बंदे का क्या है, एक्सपेंसेस है ना, अंडरस्टूड। अच्छा पेयर आप चेक करो, इफ द पेयर इज गवर्नमेंट, बोलो इफ पेयर इज गवर्नमेंट, रॉयल्टी और एफटीएस सामने वाले के लिए सेक्शन 9 अट्रैक्ट होगा, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, क्लियर है ये? अच्छा इफ पेयर इज एनी अदर पर्सन, मे बी रेसिडेंट मे बी नॉन रेसिडेंट, और ये रॉयल्टी और एफटीएस दे रहा है। अब क्या चेक करूं मैं, इसका यूज जो है, यूज ऑफ आईपीआर या फिर प्रोसेस या फिर टेक्निकल सर्विसेज, ये अगर इन इंडिया हो रहा है फॉर विच इनकम, बिजनेस इनकम या फिर, तो इन शॉर्ट फॉर एनी इनकम। आपको समझे ये क्या बोलना चाह रहे हैं अपन या नहीं? ये जो तुम पैसे दे रहे हो ना, ये देखो ये कॉपीराइट ये सब, इसका यूज हो रहा है इंडिया में, और ये जो है ये अर्निंग एनी इनकम होगी, पीजीबीपी हो या कोई भी हो, नेस्ले इंडिया का कोई भी इनकम हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर बस नेस्ले इंडिया को ये आईपीआर जो यूज कर रहा है वो इंडिया में यूज करना है, उसकी इनकम कोई भी हो नेस्ले इंडिया की, अंडरस्टूड? आपको समझे? और बोलूं मैं इस एग्जांपल में, बोलो नेस्ले इंडिया की कौन सी इनकम दिख रही है, पीजीबीपी बिजनेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है। आपको समझ में आया ऑनलाइन में सब लोगों को? ठीक है, इधर देखना, मेरे को बोलना, ये चेक करो जरा, अगर पेयर, अच्छा ये चेक करो जरा, बोलो इधर सेक्शन 9 अट्रैक्ट होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर ये रॉयल्टी एफटीएस दे रहा है और यूज ऑफ आईपीआर ये जो भी है और टेक्निकल सर्विसेज, क्या लिखूं, आउटसाइड इंडिया,
आउटसाइड इंडिया, तो बोलो भाई फॉर एनी इनकम सेक्शन 9 नॉट अट्रैक्टेड। आई होप अब तो आपको क्लियर है, अंडरस्टूड। फॉरेन कंपनी उसको आईपीआर दे रही है और वो बंदा इंडिया में यूज कर रहा है, खत्म, फॉरेन कंपनी डीम टू अक्रू। समझ में आया ये? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, ये किसकी बात हो गई? रॉयल्टी और एफटीएस। अब जरा ये पढ़ना और मेरे को बताना क्या डिफरेंस है। हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ो, वो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब वो डिफरेंस ही मेन है। एनआर इन्वेस्ट करता है इन इंडियन कंपनी तो डिविडेंड उसकी इंडियन इनकम होगी। एनआर इन्वेस्ट करता है इन इंडियन कंपनी तो डिविडेंड इनकम उसकी इंडियन इनकम होगी। क्या बोल रहे हो सॉमल, मैं समझा नहीं। सोर्स इन इंडिया बाय सॉमल, तुम किसकी बात कर रहे हो? डिविडेंड के केस में अपन सॉमल ये देखेंगे इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी। अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला तो इंडियन इनकम, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला तो फॉरेन इनकम। अच्छा इधर देखना, सुनो, इन दोनों के बारे में तुम्हारा क्या, इसके बारे में क्या ख्याल है? सेम एज अर्लियर। इसके बारे में क्या ख्याल है? सेम एज अर्लियर। तो डिफरेंस किधर है? कौन है वो, पेयर या पे? पेयर है ना, ये पूरा प्रोविजन इनकम का टैक्सेबिलिटी पे के लिए लिखा पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। बोलो पेयर कौन है? पेयर एनआर पेयर है, मतलब इंटरेस्ट की सिचुएशन में, इंटरेस्ट की सिचुएशन में ये जो ना, ये रेसिडेंट नहीं है, ये एनआर है और आप रॉयल्टी नहीं इंटरेस्ट दे रहे हो। समझा आपको? पेयर कौन है? पेयर एनआर। क्या दे रहे हो उसको? इंटरेस्ट तो पढ़ रहे हो। बोलो अगर मैं आपको बोलूं ये बिजनेस यूज इन इंडिया कर रहा है तो बोलो डीम टू अक्रू होगा, लेकिन अदर इनकम तो नहीं होगा। चेक करना जरा, करेक्ट बोला क्या मैंने? एक सेकंड एक बात बोलो, इसमें कोई डाउट है? सेम एज अर्लियर। इसमें कोई डाउट है? सेम एज अर्लियर। फर्क किधर है? व्हेन द पेयर इज एनआर, व्हेन द पेयर इज एनआर। इधर देखना पहला, चलो अपन तीनों पर बात कर लेते हैं। मेरे को बोलो गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट, पेयर या रिसीवर? मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्यों? मिस्टर एक्स ने क्या करा था? लोन दिया था, दैट इज बॉन्ड खरीदा था। बॉन्ड इज अ लोन ना, तुम बॉन्ड खरीद रहे हो उसके। बोलो मिस्टर एक्स ने बॉन्ड परचेज किया, मतलब इन शॉर्ट लोन दिया। गवर्नमेंट बाद में इंटरेस्ट पे करेगी। इनकम किसको हो रही है? मिस्टर एक्स को इनकम हो रही है। बोलो इज इट डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया? यस ऑलवेज, बिकॉज पेयर इज गवर्नमेंट। खत्म, सोचना ही नहीं कुछ। अग्री करते हो सब लोग भाई ऑनलाइन में? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, सेकंड, इफ पेयर इज रेसिडेंट पर्सन और ये है बंदा मिस्टर एक्स, क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। लोन लिया होगा, अब वो गवर्नमेंट नहीं कोई और होगा, हो सकता है डिबेंचर्स हो, है ना, कंपनी ने डिबेंचर इशू करेगी, कोई भी हो। बोलो किसी रेसिडेंट पर्सन जो है उसको बोलो लोन दिया होगा मिस्टर एक्स से, और बोलो ये बंदा क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब आपको क्या चेक करना है? बोलो क्या इसको मैं इस मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट रिसीव्ड है, क्या इसमें सेक्शन 9 अट्रैक्टेड मानूं या नहीं, या फिर कब मानूं? अगर ये बंदा जो लोन है ना, दैट मनी इज यूज्ड फॉर, बोलो एनी पर्पस इन इंडिया, एनी पर्पस इन इंडिया, देन बोलो सेक्शन 9 यस। एंड फॉर, बोलो ना, फॉर एनी पर्पस आउटसाइड इंडिया। आप लोग है ना इस चैप्टर में ना सेक्शन 9 क्या बोला ना, आप लोग है ना इस चैप्टर में प्लीज ये इंटरेस्ट और रॉयल्टी ऑफ टेस्ट पर मेहनत कर रहा है थोड़ा। बहुत लोग हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो ये कंफ्यूजन वाला लग ही नहीं रहा है। आपको सिंपल सा लॉजिक है इसमें, चेक क्या करना है वो बोलो।
इनकम मेरे लिए टैक्सेबल है, लेकिन चेक किसको कर रहा है? पेयर को। अगर वो ये सब लोग हैं, कौन सब लोग? गवर्नमेंट है तो ऑलवेज मेरे लिए इनकम है। अगर वो आरएनआर है, रॉयल्टी एफटीएस में, रॉयल्टी एफटीएस में, तो क्या चेक करना है? उसे इंडिया में यूज किया तो मेरे को टैक्सेबल होगा, उसे इंडिया में नहीं यूज किया तो नॉट टैक्सेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंडिया में एक्सपेंसेस क्लेम कर रहा होगा, उसे डिडक्शन मांगा, तो मेरे हाथ में इनकम होनी चाहिए ना। प्रोफेशनल एकेडमी बोलो, मेरे को जो पैसे देते ना, प्रोफेशनल एकेडमी क्या कर रहा है? अपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड लिख रहा है टू एक्सपेंसेस ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी कॉस्ट, तो वो डिडक्शन मांग रहा है, उसका इनकम इतना कम हो रहा है, तो मेरे को इनकम मानी जानी चाहिए। वो आपको समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार पूरा इनकम टैक्स खत्म होगा ना, तुमको बहुत अच्छे से फटाफट समझ जाता क्या बात चल रही है। लेकिन क्या तुमको समझ में आ रहा है फिर भी? भाई ऑनलाइन में सब लोग ठीक है। नेक्स्ट, क्या इंटरेस्ट की स्टोरी सेम टू सेम है? खाली फर्क किधर है? नॉन रेजिडेंट पेयर है तो डिफरेंस है ना? एक बार पढ़ लो ना नॉन रेजिडेंट पेयर जल्दी से। हो गया पढ़ के? ठीक है, इधर देखो, ये मैंने लिखा था, किसी को इसमें डाउट है? थर्ड क्वेश्चन इधर देखना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब देना। थर्ड पॉइंट, मेरा पेयर है एनआर, लेट्स से मिस्टर ए, एनआर है वो, एनआर इन इंडिया, मैंने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आप क्या समझ रहे हो? इंडिया, एनआर इन इंडिया, और ये है मिस्टर बी, एनआर इन इंडिया, दोनों एनआर है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इन दोनों की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? ओनली इंडियन इनकम। अब होता क्या मालूम है? मिस्टर बी जो है इसको लोन देता है, और क्या ये इंटरेस्ट पे करने वाला है? सेम टू सेम स्टोरी लिखी है। इधर मिस्टर ए क्या था? रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। सुनना, ये कोई भी है, चलो अपन तीनों पर बात करते हैं, आर, ठीक है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? व्हाट इफ द पेयर इज गवर्नमेंट? रिसीवर के लिए ऑलवेज इनकम है। व्हाट इफ पेयर इज रेसिडेंट एनी पर्पस इन इंडिया? तो बोलो उसके लिए इनकम है। ये कौन है? कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया ये? थर्ड, मिस्टर ए कौन है? पेयर कौन है? पेयर एनआर। अब बताना रूल क्या है? मनी इज यूज्ड इन इंडिया फॉर अर्निंग, बोलो विच इनकम? भाई ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है क्या बात है? फॉर इन इंडिया फॉर अर्निंग पीजीबीपी इनकम, है ना? या फिर मनी इज यूज्ड अदरवाइज। कोई बता सकता है अदरवाइज में क्या क्या आएगा? आउटसाइड इंडिया एनी पर्पस, एंड इन इंडिया एनी पर्पस अदर देन पीजीबीपी इनकम। दो फर्क समझा तुमको? अच्छा बोलना, इस केस में सामने वाले का क्या होने वाला है? मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो सेक्शन 9 अट्रैक्ट होगा, और यहां बोलो सेक्शन 9। ये क्लियर है आपको? समझ में आया? अब एक छोटा सा डाउट है मेरा, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो ये है ना, ये मेरे पास लिखा हुआ था, ये मैं ओरली बोल के भगा देता मैं, फिर भी देखो मैंने कितने एग्जाम्पल दिए हैं। तुम लेक्चर देखना, आधा पौना घंटा का आईआरएफ फ्री डिस्कशन करा है, सुनो ना ध्यान से। देखो समझ गया ना, तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे इन सब चीजों को। एक बात बताना मेरे को, पेयर कौन है? एनआर। एक बात बताना ना, ये एनआर क्या कर रहा है? पैसे का यूज कर रहा है ना? आपसे क्वेश्चन है, मैं यूएस में रहता हूं, आप भी यूएस में रहते हो, ठीक है? मैंने आपको लोन दिया, कौन किसको लोन दे रहा है? यूएस वाला बंदा यूएस वाले बंदे को लोन दे रहा है, ठीक है? मैं बी, आप ए, मैंने आपको लोन दिया है, आप मिस्टर ए हो, दोनों अपन यूएस में रहते हैं। अब आप पैसे का क्या करने वाले हो? इंडिया में पैसा लगाने वाले हो। मेरा आपसे छोटा सा डाउट है, आप इंडिया में क्या पर्पस के लिए पैसा लगाओगे? या तो बिजनेस, या दूसरा क्या होता होगा जहां एनआर इन्वेस्ट करता होगा? प्रॉपर्टीज है। आपको लगता है एनआर इंडियन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा, कहीं की भी प्रॉपर्टीज में नहीं। प्रॉपर्टीज हमेशा अपन क्या करते हैं, उसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। प्रॉपर्टीज इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, कल को मान लो मार्केट से एग्जिट करना है, भाई जमीन बेच नहीं पाऊंगा जल्दी, 6-8 महीने 12 महीने निकल जाएंगे,
वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा? स्टॉक मार्केट। नॉन रेसिडेंट दो ही जगह पर इन्वेस्ट करता है। भाई एक बात बोलो, मेरे को 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है, क्या जमीनें खरीदूं इंडिया खरीद के करूंगा क्या मैं? एक आध जमीन खरीदूं क्या भाई, गांव में मेरा घर खरीदना है, बाकी खरीद के क्या करूंगा मैं? समझ में आ रहा है? तो एक एनआर जो है ना भाई, ऑनलाइन में तुमको समझ में आ रहा है? यस, मनन और सौमिल वगैरह शेयर खरीदेगा वो, ठीक है? तो देखो इसको बाहर करना जरा, हो गया याद करके, ठीक है? तो देखो मेरा क्वेश्चन है आपसे, मिस्टर ए एनआर है एंड मिस्टर बी ये भी, ये कोई भी है, ठीक है? इसने इसको लोन दिया और ये बंदा उस लोन को इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में। कौन सी स्टॉक मार्केट? इन इंडिया, ठीक है? आप समझा, उसको लोन दिया, वो बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या मिस्टर ए पैसे कमाएगा स्टॉक मार्केट से? क्या मिस्टर ए पैसे कमाएगा स्टॉक मार्केट से? है ना? क्या पैसे कमाएगा स्टॉक मार्केट से? डिविडेंड, नंबर 1। नंबर 2 बोलो, शेयर्स बेचेगा तो क्या आएगा? कैपिटल गेन। ये सब किसका हो रहा है? डिविडेंड ऑफ विच इनकम, विच कंपनी? इंडियन कंपनी। कैपिटल गेन ऑफ विच कंपनी? तो ये जो भी इनकम होगा ये तो इसके लिए टैक्सेबल है। समझा आपको? कोई कंफ्यूजन है? अब मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? उसको क्या मिल रहा है? उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। बोला मिस्टर ए के लिए वो क्या है और मिस्टर बी के लिए, इतना समझ में आया? तो आप चेक किसके लिए कर रहे हो? मिस्टर बी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या क्या हो सकता है? या तो आरओआर हो सकता है, या तो आरएनआर, या तो एनआर, वो तो कुछ भी हो सकता है ना? कोई डाउट है यहां तक? अब मेरे को बोलना व्हाट इफ अगर वो आरओआर है, मेरे को बोलना इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जो उसको रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बोलो आरओआर, टैक्सेबल हो जाएगा उसका, तो सब कुछ टैक्सेबल है। अग्री करते हो आप? अच्छा, जिसको ना समझ में आता हो मेरे को बोलना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। मेरे को बोलो आरओआर का तो वैसे भी टैक्सेबल होने वाला है सब कुछ। अग्री करते हो? अच्छा, एनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, एनआर में क्या टैक्सेबल होता है? इंडियन इनकम टैक्सेबल, फॉरेन इनकम। अग्री करते हो सब? अब अपने को ढूंढना है वेदर इट इज इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। एक सेकंड, इसके लिए क्यों नहीं ढूंढना? उसके लिए सब कुछ टैक्सेबल है। मगजमारी कब होगी? व्हेन मिस्टर बी इज आल्सो एनआर और ये भी एनआर है। समझा आपको? ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखता है। ये बंदा किसी एनआर से पैसा लेकर कोई स्टॉक मार्केट में दूसरा एनआर इन्वेस्ट कर रहा है। अब मेरे को बोलना, बोलो इज दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर बी इन इंडिया? नहीं, अक्रूड तो नहीं, अग्रीमेंट इधर बना है, लोन का अग्रीमेंट। थर्ड बोलो डीम्ड टू अक्रू, डीम्ड टू अक्रू चेक करना। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बाय, पेड बाय एनआर, एनआर का यूज बोलो अदर देन बिजनेस, अदर देन बिजनेस इन इंडिया, बरोबर? बोलो सेक्शन 9 अट्रैक्टेड या नॉट अट्रैक्टेड? नॉट अट्रैक्टेड, तो डीम टू अक्रू नहीं हो रहा है। विच इनकम? आपको समझाइए, फॉरेन इनकम। बोलो फॉरेन इनकम है अगर, फॉरेन इनकम बोलो नॉट टैक्सेबल। दोनों के लिए तुमको पता है कौन सा बना? वो थर्ड, फॉरेन इनकम में थर्ड वाला है ना? पेड बाय एनआर, तुम कौन हो हम देख ही नहीं रहे, तुम कोई भी, हमको क्या करना है? पेड बाय एनआर, यूज अदर देन, चेक करो ना, ये देखो ना, ये इधर आएगा अदरवाइज, सेक्शन 9 नॉट अट्रैक्टेड, डीम्ड टू अक्रू भी नहीं हुआ, मींस इट्स अ फॉरेन इनकम। समझ में आया? समझाइए। अब एक बात बताना, अगर मैं आपको बोलूं मिस्टर बी एनआर है, ये भी, ये तो है ही एनआर, बोलो एक एनआर दूसरे एनआर से स्टॉक मार्केट के लिए पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप इसको टैक्स कर दोगे ना इंडिया में, इस इंटरेस्ट पर, आप बोलोगे सर वो टैक्स थोड़ी भरेगा, अरे इसको बोलेंगे टीडीएस काट, वरना तेरा इधर का पैसा ब्लॉक कर देंगे। समझा? मार्केट में इन्वेस्ट करके इधर पैसा ब्लॉक कर देंगे, एफआईआई को बोल देंगे, है ना? आपको लगता है अगर ऐसा कोई करता होगा, इसको टैक्सेबल कर दिया, तो मिस्टर बी फ्यूचर में कभी लोन देगा? कोई नहीं देगा लोन। और हम तो एनकरेज करना चाहते हैं इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करो आप।
है ना। स्टॉक मार्केट क्या इंडिकेट करता है, इंडियन इकोनॉमी, अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है मतलब बूम पर चल रहा है, इंडिया इज परफॉर्मिंग, इंडिया में इन्वेस्ट करो। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? अंडरस्टूड? बोलो इसे टैक्स मांगना ठीक लगता है? नहीं नहीं, ऊपर से अगर इसको टैक्स कर दिया ना, मेरे को बोलना ये बंदा यूएस के लिए क्या बनता होगा, ये बंदा यूएस के लिए आरओआर, उधर तो टैक्स भर ही रहा है, तुम भी टैक्स मांग रहे हो ऊपर से, तो क्या सोचेगा मालूम है? जानते इंडिया में इन्वेस्ट करने से अच्छा, इसको लोन देने से अच्छा यूएस में इन्वेस्ट कर देता हूं। आपको थोड़ा बहुत भी समझा? तो ये स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशल लेकर आए लोग। आपको समझा? ये सब मगजमारी कब आई मालूम है? इन लोगों की केस में। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बोलो एक आरओआर से तुमने लोन लिया था, तुम खुद एनआर हो, किसी इंडियन से लोन ले रहे अमेरिकन और इन्वेस्ट कर रहे इंडियन स्टॉक मार्केट में, हो सकता है ना? मेरा दोस्त है मान लो लंदन शिफ्ट हो गया, मान लो अपना दोस्त है, मान लो क्या नाम है आपका? आशीष। मेरे को बोलो आशीष अपने साथ रहा, रोज बातें करता था, अपन मार्केट एनालिसिस करते थे। अब मैंने उसको बोला इन्वेस्ट इन इंडिया, वो कह रहा है अभी तो फंड का थोड़ा ये चल रहा है, वो ट्रम्प मारेगा, जॉब नहीं मिल रही है, जो भी है। मैं बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए मैं देता हूँ तेरे को, लोन देता हूँ मैं, आरओआर लोन दे सकता है ना किसी फ्रेंड है, वो अभी अभी एनआर हुआ है, और उसको बोल रहा हूँ इंडिया में इन्वेस्ट कर। आपको समझाइए? बोलो अब मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो इंटरेस्ट देगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आरओआर सब कुछ टैक्सेबल है। प्रॉब्लम तो कब आएगी? बहुत सारे एनआर ऑनलाइन में आप लोगों को समझ में आया ही है क्यों इसको ऐसा रखा है रूल। एक आखिरी बार है ना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे, हो सकता है ऐसा, ठीक है। इनिशियल लेवल पर मैंने देखा है इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो एक आखिरी बार मेरे को बोलना इंटरेस्ट रॉयल्टी या एफटीएस कुछ भी हो, कुछ भी, एक सेकंड ना, एक सेकंड, हाँ, इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो या एफटीएस हो, कुछ भी हो, मेरे को बोलना इफ द पेयर इज गवर्नमेंट, बात खत्म। बोलो सामने वाले के लिए सेक्शन 9 इज ऑलवेज अट्रैक्टेड, डीम्ड ऑकर होगा, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 9 अट्रैक्टेड मींस इट्स एन इंडियन इनकम। क्या सब लोगों को इसमें कोई डाउट है? भाई ऑनलाइन में दे रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को बोलो अगर मैं बोलूं ये आरओआर है, तुम ये सब सोचोगे भी, खत्म, सब कुछ टैक्सेबल है, अग्री करते हो आप ये सब सोचने का बैठोगे मालूम है? व्हेन इज एनआर और इवन आरएनओआर, तो मैं सब सोचूंगा। अग्री करते हो सब लोग? मगजमारी इन्हीं दोनों की है। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? आप गवर्नमेंट की साइड मत देखो, आप मेरे को देखो, मैं कौन हूं? बोलो मेरी कौन सी इनकम टैक्सेबल है? सब। तो फिर सोचना ही कोई भी हो, कुछ भी हो, है ना। अगर मान लो कोई भी होता, एक सेकंड के मान लो इट्स अ फॉरेन इनकम, डीम्ड ऑकर नहीं हुआ, तो बोलो मैं आरओआर हूं, फॉरेन इनकम भी तो टैक्सेबल ही है ना। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं? कोई कंफ्यूजन है? तो मेन मगजमारी कब है मालूम है? व्हेन इज आरएनओआर या तो एनआर, है ना, ठीक है, पहला। दूसरा, अब मेरे को बोलना मेरा सेकंड क्वेश्चन, इफ द पेयर इज रेसिडेंट पर्सन, क्या पे कर रहे हो? कुछ भी, सबका रूल सेम ही है, इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, ठीक है। मेरे को बोलना और ये जो पेयर है ना, पेयर वो क्या करता है? आगे बोलो। वो जो लोन है या फिर आईपीआर या प्रोसेस है, कुछ भी है, बोलो उसका यूज करता है इन इंडिया फॉर विच पर्पस? फॉर अर्निंग एनी इनकम, है ना, फॉर अर्निंग एनी इनकम। एनी मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैप गेन्स, अदर सोर्सेस, कुछ भी करो, अपने को क्या करना है? बोलो अगर इफ अर्निंग इनकम इन फॉर अर्निंग एनी इनकम, ठीक है, यूज इन इंडिया फॉर अर्निंग एनी इनकम। बोलना अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पॉइंट से बोलो सेक्शन 9 इज। अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो आरओआर है, क्या मुझे ये सब चेक करने की जरूरत है? वो तो ऐसे भी टैक्सेबल ही होने वाला है। बट अगर मैं बोलूं ये आरएनओआर है या तो एनआर है, अब एक सेकंड रुकना, बोलो एनआर हो या आरएनओआर जो भी है, मेरे को बोलना क्या रिसीव हो रहा है, उसको रिसीव क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, है ना। मेरे को बोलना इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस रिसीव हो रहा है। क्या अगर मैं बोलूं ये इंडियन इनकम है, तो बोलो आंसर क्या आएगा? दोनों में टैक्सेबल। अगर मैं बोलूं फॉरेन इनकम है तो बोलो दोनों में नॉट टैक्सेबल। बिजनेस थोड़ी है, अदर्स है, अदर्स। समझा? इंडियन फॉरेन में दो थी। भाई पीछे सब लोग सुन रहे हो, लास्ट बेंच आपको समझ में आ रहा है?
अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, एंड इफ बोलो एक, और दूसरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली आउटसाइड इंडिया लिखूं चलेगा? आउटसाइड इंडिया बोलो भाई, नॉट डीम्ड टू ऑक्यूर इन इंडिया। देखो दोनों को, सब लोगों को ऑनलाइन में क्लियर है ये दोनों? पेयर एनआर तो लिखते हैं अपन, प्लीज कुछ बोलना जल्दी से। अभिक, अश्विन, मनन, ऋत्वी, मलिहा, स्मित, तनुश्री, धैर्या, सौम्य, स्नेह, तनिष, जीव, सौम्या, सीमा। ठीक है, आपको समझ में आया ये? अब तो क्लियर है यार। थर्ड बोलना भाई, अब साथ में लिखना है अलग अलग। थर्ड पॉइंट मेरे को बोलना, पेयर कौन है? पेयर एनआर है, क्या पे कर रहा है? रॉयल्टी और एफटीएस किसको? किसी इधर एनी पर्सन है, ये कोई भी हो, ठीक है? रॉयल्टी एफटीएस मेरे को बोलना, क्या करूं, लिखूं? बरोबर है, सेम एज टू। लेकिन अगर पेयर एनआर है एंड वो इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट किसको? किसी को भी। बोलो भाई, सेक्शन 9 अट्रैक्ट होगी अगर यूज ऑफ मनी, कितना कौन लिखेगा? यूज ऑफ मनी फॉर अर्निंग बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, देन बोलो उसको सेक्शन 9। और अदरवाइज लिखा है सेक्शन 9 नॉट अप्लीकेबल। अब तो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अंडरस्टूड भाई? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? अदरवाइज का एग्जांपल दो। एक एग्जांपल नंबर 1, आउटसाइड इंडिया का यूज, इन इंडिया का कुछ बोलो, स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल। क्लियर है आपको ये? भाई अब तो समझाइए, इस पर मेहनत करना तुम भी, ठीक है? इंटरेस्ट वर्ड, बाकी तो मेरे ख्याल से था ही क्या, एक और एक बिजनेस कनेक्शन था, ठीक है? हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म है, ये 918 जाने वाले के लिए। ये हो गया डिविडेंड, इंडियन कंपनी, चलो ये भी पढ़ लेते हैं 918। बोलो सप्लायर कौन, सॉरी पेयर कौन है? इंडियन रेसिडेंट। और रेसिपिएंट कौन है? जो लोग जनरली इंडिया में रहता, करंट रेसिडेंट हो गया, बट जनरली नहीं रहता, या तो बोलो भाई एनआरएफसी है, नॉन रेसिडेंट या तो फॉरेन कंपनी। एनआरएफसी मतलब या तो फॉरेन कंपनी, और तुम कर क्या रहे हो? उसको पैसा दे रहे हो। भाई इंडिया के बाहर तुम किसी को पैसा दे रहे हो, गिफ्ट बांट रहे हो। क्या इस गिफ्ट को हम क्या मान के चलेंगे? डीम्ड टू ऑक्यूर इन इंडिया। मतलब शॉर्ट में मेरे को बोलो, मैंने, मेरा एक दोस्त है मान लो आशीष, यूएस में रहता है, मैंने उसको 10 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया। क्यों? ऐसी मेरे पास ज्यादा पैसा था, तुमको क्या दिक्कत है? उसका बर्थडे है, अच्छा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, अपना नंबर बता, मैं ट्रांसफर मारता हूं मनी, ठीक है? आरटीजीएस में या जैसे भी होता है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, मैंने उसको 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। बोलो इज इट डीम्ड टू ऑक्यूर इन इंडिया? हाँ, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है? इस पर अपन अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये शॉर्ट में आप चाहो तो लिख दो गिफ्ट। इस पर अपन बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में, ठीक है? तो हमारा इसी के साथ बोलो ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? स्कोप ऑफ इनकम, ठीक है? 2 मिनट रुकना, आपको सब कुछ याद है ऑलमोस्ट, ठीक है? इधर देखना, सबसे पहला प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, ये टेबल याद है, ये दोनों टेबल देखते जाना बहुत ध्यान से। ये याद है सबको? पीछे ये याद है ऑनलाइन में? अच्छा, फिर रिसीव्ड और अक्रूड का मीनिंग देख लो, ठीक है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड का हमने करा नहीं है, ये बोलना। ये डायग्राम याद है सबको? ये लोकेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन, इट डज नॉट इंक्लूड 4 चीजें। एक वो बंदा आता है इधर एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरा न्यूज व्यूज, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ तो सेंटेंस था। तीसरा शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, और चौथा वो डायमंड डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना? अंडरस्टूड? और कैपिटल लोकेशन ऑफ असेट और आईएफएस सोर्स, इसकी नोट है और इसकी नोट है, और इसके लिए
IRF, IRF क्या है? इंटरेस्ट रॉयल्टी FTS, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डीम्ड टू अक्रू, वो अलग से याद करने की जरूरत भी क्या है? मैं इंडिया वाला आदमी, मैं सबको पैसे बांटते फिर रहा हूं इंडिया के बाहर, डीम्ड टू अक्रू, वो रेसिपिएंट ये नहीं बोलना चाहिए मैं तो इंडिया में नहीं हूं, नहीं हम तो मानते हैं इंडियन इनकम है, अंडरस्टूड? इन शॉर्ट फॉरेन गिफ्ट को रोकना चाहते हैं, फॉरेन गिफ्ट को टैक्स करना चाहते हैं। तुमको इतना याद रहेगा? अब सुनो, हाँ प्लीज ध्यान से सुनना। आप लोगों को वो टेबल याद है? आप लोगों को टेबल याद है? वो कौन सा? वो राइट 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 रॉन्ग राइट रॉन्ग। सबसे पहला प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चेक करना वेदर इनकम इज एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट मतलब ये समझ में आया? क्या समझे? ROR, RNOR, NR, exempt, 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 nil, nil, nil. For example, agriculture income, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको बोला है what will be your answer depending upon different types of residential status. Agriculture income in India, बोलो अमाउंट है 10,000, क्या लिखो? nil, nil, nil. मतलब एग्जाम मतलब nil, nil, nil. अब समझे शॉर्ट में क्या करना है? ठीक है, सबसे पहला क्या चेक करोगे भाई? ऑनलाइन में करेंगे यस, सॉमिल सेक्शन 10, ठीक है, एग्जेम्पशन। उसके बाद अगर एग्जेम्पशन में नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम श्रीलंका टैक्सेबल है, तो अब आप चेक करना, अब आप चेक करना कि वो कौन है, मतलब क्या है, क्या वो इंडियन इनकम है या फिर वो फॉरेन इनकम है। ठीक है, अंडरस्टूड? व्हाट इज इंडियन इनकम? अरे क्या होगा इंडियन इनकम है तो? राइट राइट राइट, है ना? एंड अगर फॉरेन इनकम है तो दो, बोलो पहला बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और अदर्स। क्या आपको ये याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन है? अब व्हाट इज इंडियन इनकम, सॉरी व्हाट इज फॉरेन इनकम? अदर देन इंडियन। तो पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? इंडियन इनकम। तो आप सबसे पहला चेक करना नंबर 1 वेदर इट इज रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है, 10,000 रिसीव्ड इन इंडिया, बस खत्म, 10,000 रिसीव्ड है। अगर नहीं दिया सेंटेंस तो अब मैं क्या चेक करूं? नहीं, अब मैं डायरेक्टली चेक करूंगा डीम्ड टू अक्रू। डायरेक्टली, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, सेक्शन नंबर बोलो 9। भाई ऑनलाइन में सब लोगों को समझ में आ रहा है? डीम्ड टू अक्रू, डीम्ड टू अक्रू के लिए आपको दिख रहा है ऊपर तो कुछ नहीं लिखा, हाउ टू सॉल्व लिखा है। हाँ, डीम्ड टू अक्रू के लिए बोलो कैसे चेक करना है? हेड वाइज, है ना? हेड वाइज ही देखना है। तो आप चेक कर लो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन्स एंड IFOS। अगर सैलरी है, सर्विसेज परफॉर्म्ड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। सर्विसेज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, नॉट अक्रूड इन इंडिया अनलेस एंड अनटिल वो स्पेशल है वाला, एम्बेसी वाला, याद है वो? नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, location of business or a business connection, but business connection does not include charges. Capital gain or income from other sources, source also read note number 3, IRF वाली note number 3 था ना वो? भाई नोट नंबर चेक कर देना तुम, नोट नंबर 3 दैट इज IRF। ठीक है, उसमें IRF तीनों में अगर पेयर गवर्नमेंट है तो वो इंडियन इनकम माना जाएगा रेसिपिएंट के लिए, ये समझ में आया? अगर पेयर, सॉरी अगर IRF तीनों में अगर पेयर रेसिडेंट है तो भी सामने लगेगा इंडियन इनकम। अगर यूज इन इंडिया है तो हाँ, वो याद रखना। अगर रॉयल्टी FTS है तो सेम, बट इंटरेस्ट है तो बोलो बिजनेस इन इंडिया होगा तो उसका, ये याद हो गया? ये देखो
ऑनलाइन में सब लोग बस इतना चेक करना है, कर पाओगे सब लोग? देख लो एक ही पेज, ठीक है? इधर देखना आप, वही पेज निकला। सुनो, पढ़ना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ 10-12 मिनट ही बचा है, ठीक है? इधर देखना, कंप्यूट टोटल इनकम। कोई बताएगा टोटल इनकम मतलब? एनटीआई, एनटीआई बोल रहे हैं, एनटीआई याद रखना। एनटीआई मतलब जीटीआई माइनस कुछ डिडक्शन, अपना डिडक्शन हुआ नहीं अभी तक, ठीक है? तो अपन तो जीटीआई ढूंढेंगे। इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एजेड 35 years, ठीक है? बीइंग कौन है वो? सब कुछ है। तीनों आंसर पूछे, तीनों। भाई प्रैक्टिकली वो कुछ एक हो सकता है, पर ये क्यों पूछ रहा है? वो पूछ रहा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ ये है तो, ये है तो, ये है तो, ठीक है? भाई ऑनलाइन में assuming that he has exercised option of shifting out of the default tax regime provided under section 1 BSc 1 है, मतलब कौन सी रीजन में है वो? ऑल्टरनेटिव। ये ऐसा क्यों बोलना चाहता है? बिकॉज़ ऑल्टरनेटिव में सारे एग्जेम्पशन मिलते हैं, है ना? 115 BSc 1 में सारे एग्जेम्पशन नहीं मिलते हैं, तो वो तो अपने को पता ही नहीं वैसे भी, ठीक है? इन शॉर्ट आप फिलहाल तो स्कोप ऑफ इनकम अप्लाई करना, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, सेंटेंस पढ़ो। पढ़ लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने पढ़ा? अब रुको, सबसे पहला क्या चेक करोगे? एग्जेम्प्ट है या नहीं? बोलो ऐसा कोई एग्जेम्पशन पड़ा है? इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एक सेकंड, हमने इंटरेस्ट पढ़ा था, सेक्शन नंबर बोलो 1015, पर वो हमको पता नहीं कौन से इंटरेस्ट थे, है ना? उसमें ये आता नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरे को बोलना वो इसमें आता भी नहीं है, बट मेरे को बोलो अभी तो पता नहीं है, तो आप क्या मानोगे? एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? समझ में आ रहा है कुछ? टैक्सेबल। अब बोलो उसमें मैं क्या चेक करूं? पहले इंडियन इनकम है नहीं? सबसे पहले इंडियन इनकम में दो ही चीजें चेक करनी है। नंबर 1 रिसीव, नहीं हुआ तो भाई ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है, तो आंसर देना इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। रुक जाओ, ये लाइन का मतलब क्या बनता है? 50% रिसीव्ड है भाई, मेरी अमाउंट कितना है मेरा? तो मतलब 5,000 बोलो 5,000, क्या 5,000 रिसीव्ड इन इंडिया? अब आगे चेक करो, डीम टू करो, नहीं हो गया इंडियन इनकम। 5,000 का अमाउंट बोलो, क्या लिखूं मैं? ये लिखूं या इसमें से कुछ लिखूं? ये वाला मतलब अमाउंट क्या है? 5,000 5,000 5,000। आपको ऑनलाइन में सबको समझ में आया? नेक्स्ट, अच्छा ये 5,000 तो हो गया मेरा इंडियन इनकम, ये इंडियन इनकम। अब ये 5,000 हो गया इंडियन इनकम, नेक्स्ट 5,000, रुक जाओ, इसने क्या बोला? 50% रिसीव्ड इन इंडिया, तो बाकी का 50% इज इट रिसीव्ड इन इंडिया? तो मैं क्या चेक करूं? डीम्ड टू अक्रू, अक्रू ये सब छोड़ दो, डीम्ड टू बी रिसीव्ड। क्वेश्चन सॉल्व करने में बस इतना करना है, क्लियर है ये? भाई अंडरस्टूड? मेरे को बोलना अब मैं क्या चेक करूं? डीम्ड टू अक्रू, डीम्ड टू अक्रू, हेड बोलो, हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैप गेन्स या अदर्स। भाई बॉन्ड्स ऑफ इंटरेस्ट अदर सोर्स होगा, बिजनेस थोड़ी होता है ये, ना ही कैपिटल गेन होता है ना? अदर्स, अदर्स में क्या चेक करना है? सोर्स बोलो भाई, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? ये किसी बैचलर पे बच्चा का कैसे यूके मतलब उत्तराखंड है क्या? मतलब नहीं भाई, कुछ भी मत सोचो, ठीक है? इधर देखो, तो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स बोलो भाई, इंडियन या फॉरेन? फॉरेन बॉन्ड्स हैं ये। आगे सुनना है मेरे को, तुमसे बोलो आगे। सोर्स इन इंडिया या सोर्स नॉट इन इंडिया? डीम्ड टू अक्रू मानो या नहीं? नहीं मानेंगे डीम्ड टू अक्रू, बरोबर ना? तो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? फॉरेन, फॉरेन में कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या अदर्स? अदर्स का आंसर बोलो। राइट, रॉन्ग, रॉन्ग, बरोबर। कितना अमाउंट था वो? तो मेरा देखो दो आंसर आएगा, पहला 555, अरे यार 555, और दूसरा 500। आपको समझ में आया? ये इंस्टीट्यूट ऐसे लिख दिया 10,000 5,000 5,000, अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, पता चला मिस्टेक हो गई कुछ। 10 5 5 उसे ऐड करके लिख दिया है, हम अलग अलग लिखेंगे ना, वो चेक भी तो वैसे कर रहे हैं अपन, अंडरस्टूड? वो खाली पॉइंट ऐड करने के चक्कर में मिस्टेक हो गया तो
तो बेटर अलग ही लिखो। आपको समझाइए फर्स्ट या कंफ्यूज हो, इसका फॉर्मेट बोलो, पर्टिकुलर्स, आरओआर, आरएनओआर, एनआर। ऑनलाइन में भाई सब लोगों को क्लियर है ये। चलो दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान से इधर देखना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन, प्लीज जंप मत मारना सर, बिजनेस इन चेन्नई ड्यू टू अप्रूव, नहीं, आप सीक्वेंस फॉलो करना हमेशा, कभी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया, सबसे पहला क्या चेक करोगे? एग्जेम्पशन। क्या ऐसा कुछ एग्जेम्पशन में आता है? नहीं, तो बोलो टैक्सेबल। टैक्सेबल में दो पार्ट है मेरे पास, इंडियन फॉरेन। इंडियन इनकम में दो चीजें हैं, इज इट रिसीव्ड इन इंडिया? 50% रिसीव्ड है, बोलो भाई 50% मतलब अमाउंट कितना आता है? 10,000। तो आपको पता मेरा एक आंसर आएगा 10 10 10, है ना? दूसरा अमाउंट बोलो 10,000, बोलो एक सेकेंड, ये 10,000 तो रिसीव्ड है, बाकी का 10,000 रिसीव्ड है या नहीं है? तो मैं क्या चेक करूं? डीम्ड टू अक्रू, है ना? बोलो भाई कौन से हेड में जाएगा? पीजीबीपी, पीजीबीपी में क्या देखना है? लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बोलो भाई लोकेशन ऑफ द बिजनेस। चेन्नई इंडिया, क्या डीम्ड टू अक्रू हो गया? तो दूसरा वाला भी बोलो 10 10 10। आप 2020 लिख सकते हो, देखो मैं नहीं लिखता, मैं तो ऐसे लिखता हूं 10 10 10, कभी मिस्टेक होगी नहीं, है ना? 20 20 20 चेक करो, 20 20 20। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट अपन ना कल करते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, इसमें ढूंढते इंटरेस्ट वाला कोई है क्या पॉइंट? इंटरेस्ट वाला टीटीएस ऑनलाइन में सब लोगों को समझ में आया ये? ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं प्लीज बताना। अच्छा इधर देखो, एक सेकंड इधर देखना प्लीज, इधर देखना सब लोग, ये पढ़ो ना ये ऊपर वाला इंफॉर्मेशन। आपको क्या पूछा है उसने? इनकम निकल पूछा क्या है उसने? आरआर और एनआर क्या नहीं पूछा है? देखो मैं एग्जाम में तो तीनों लिख दूंगा, एक्सेल का मार्क थोड़ी कट होता है, बरोबर ना? ऐसे क्यों देख रहे हो? कौन है भाई टाइम? एक तो कॉलम बनाने और अमाउंट लिखना है, दूसरा अगर कोई मान लो ऐसा कह रहा है नहीं सर मेरे पास मेरे को नहीं लिखना है, तो तुम क्या करना मन में इसके बाजू में ऐसा तो कर सकते हो, मैंने ऐसे कुछ भी लिखा लिख सकते हो। अब मेरे को बोलना किसका किसका पूछा है, आप है ना पहला पूरा क्वेश्चन टिक कर लो, या तो साथ साथ टिक कर देता हूं, किया ऐसा? अब तुमको किसका किसका क्वेश्चन है ऐसा गोल कर दो उसको, जो अमाउंट है वो लिख दो, बोलो राइट राइट मतलब मैं अमाउंट लिखूंगा, ये पहला लिखूंगा 30, दूसरा वाला नहीं लिखूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक है, किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप मिस्टर आशुतोष 65? जरा ये वाला पढ़ना, शांति से पढ़ो। ये जो आप पढ़ रहे हो आशुतोष को रिसीव्ड है या पेड है? भाई रिसीव्ड है, उसकी इनकम है नीचे, है ना? हो गया पढ़ के? अब तुमको पता है मेरे को ऐसे देखा मैं क्या करने वाला हूं, डायग्राम ड्रॉ करूंगा। फीस फॉर बोलो टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड टू, मतलब मैंने शाइन लिमिटेड को, मैं कौन हूं? आशुतोष, बोलो हमने उसको टेक्निकल सर्विसेज दी हैं, है ना? टू शाइन लिमिटेड, और फॉरेन कंपनी, भाई शाइन कौन है? एक फॉरेन कंपनी है, वो मेरे को क्या पे कर रहा है? फीस। आशुतोष को रिसीव्ड है वैसे भी, है ना? वो पे कर रहा है फॉर अ बिजनेस, बोलो
फॉर अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड बोलो, ठीक है। ये फीस मेरे को किधर रिसीव्ड हुई है, मेरे को आउटसाइड इंडिया, और ये जो यूज कर रहे हैं बोलो उसकी बात चल रही है, बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। क्या हो गया, उसी को चेक करना है ना, मेरा थोड़ी को चेक करना है। बोलो वो क्या करता होगा, बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा। और ये जो दिया ना रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये लाइन किसके लिए, मेरी इनकम के लिए है। ये बताने के लिए इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। आप बताना रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा एक सेकंड, एग्जेम्प्ट में ऐसा कुछ आता है, एग्जेम्प्ट में तो बोलो आगे आगे इंडियन इनकम फॉरेन इनकम चेक करेंगे। बोलो इंडियन इनकम नंबर 1 रिसीव्ड इन इंडिया है या नहीं है, कैसे पता चला, ये लाइन से है ना। अब क्या चेक करूं, वही तो मेन चेक करना है, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। बोलो डीम्ड टू अक्रू होगा या नहीं, क्यों नहीं होगा। एक बात बोलो, आउटसाइड इंडिया देखकर ही आंख बंद करके बोल दो, शाइन कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, बिजनेस आउटसाइड इंडिया तो बात खत्म है ना। डीम्ड टू अक्रू होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम में कौन सी वाली, अदर्स या वो बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम अदर्स, अदर्स में आंसर बोलो। राइट रॉन्ग रॉन्ग, मतलब अमाउंट है 12,000 नील नील। भाई ऑनलाइन में सबको समझाइए, 12,000 नील नील, 12,000 नील नील। और आप किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब तुम्हारा एक कॉलम आएगा 12,000, दूसरे कॉलम में नील। आपको समझाइए, ऐसा आप ढूंढना ना मॉड्यूल में, ऐसा और भी है क्या इंटरेस्ट वाले एफटीएस वाले, देखो और तो कोई देख नहीं रहे, वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा ये देखो इसके अंदर हो, इसके अंदर ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं, वो तो वो जानबूझ के ऐसा कुछ देंगे। तुमको समझ में आया ये या कंफ्यूज हो आप सब। इसको देख लो तुम, इसको, इसका फोटो ले लो आप। हाँ मैं आज पक्का भेज देता हूँ। ऑनलाइन में सब लोगों को क्लियर है क्या अभी, आपने इसका फोटो लिया, मेरे को एक्सप्लेन करना है बोल रहे हो क्या। अच्छा क्वेश्चन 3 का पॉइंट 6 आपने फोटो लिया है इसका, क्या पूछ रहा था मैं आपको, नहीं। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं एक्चुअली क्या बोल रहा था वो तो भूल गया। ये है ना, हम लोग एक काम करेंगे, अगर अपना सुनो एक सेकंड, अपना कभी नेक्स्ट वीक में भी ऐसा कुछ लेक्चर है ना 12 to 7 या 7:30, तो हम लोग 6 साढ़े 6 तक करेंगे। तुमको मैं 1-1.5 घंटा जल्दी छोड़ दूंगा। अपन नोट्स लिखेंगे नहीं इधर, तुम फोटो निकालो घर पे नोट्स लिख लेना, पेजेस छोड़ देना थियरी के लिए, चलेगा आपको। उतना टाइम कम हो जाएगा, घर पे बैठ के वो लिख लो ना। आप बाद में लिख लेना, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा दिवाली में, बाद में चलेगा। उतना टाइम आपको जल्दी छोड़ दूंगा इधर। अपन अब मैं आपको ये लिखने टाइम दूं, अपन इधर वो बैठे रहेंगे इधर आधे 1 घंटे, सब लोगों को चलेगा ये। अच्छा मैं ना ये पीडीएफ आपसे शेयर कर देता हूं, ठीक है। मैं गूगल ड्राइव का लिंक बनाकर आपको शेयर करता हूं, कल बात करते हैं, चलो ना। आपको फोटो लेनी है, इसका फोटो लिया आपने, इसका स्नेह, रुक जाओ स्नेह। किसी को कोई डाउट है, तुमको समझ में आया कैसे चेक करना है, एक सेकंड ना। आप क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, कहां पर बोल रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 6 का वही तो करा था ना पेज नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये देखो जरा, इसका 6 रिसीव्ड इन कनाडा, टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। ये तो बोलो इधर ही सर्विसेज इंडिया में दी है, बोलो क्या होगा। कल बात करते हैं, अपने काम करते हैं। अच्छा आपको फोटो लेना है, मैं पीडीएफ बाद में शेयर कर दूं, चलेगा। आपका लेक्चर नहीं है अभी, अच्छा ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। चलो मैं शेयर करता हूँ पीडीएफ आज। चलो बाय एवरीवन।